तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सही बात है। तो आप सभी का वेलकम है हमारे सभी के प्यारे से जो है प्लेटफॉर्म, इसका नाम है जेआर कॉलेज। तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है यार। आज का जो वीडियो है वो 11th स्टैंडर्ड के लिए आज जो करने वाले हैं वो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 11th में भी आता है और 12th में भी आता है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको कि आगे जाके इन द फ्यूचर आपको कहीं ना कहीं इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी और बहुत आपको ये हेल्प करेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस चैप्टर को आपको एकदम सीरियस मोड पे लेने की बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर आप अभी सीरियस नहीं लोगे तो आपको 12th में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना होगा। बट अगर आप अभी ने सीरियस लिया, अभी सब सीरियस ले रहे हो, तो आपको क्या होगा, 12th में वो चीजें इजी हो जाएगी। ओके, तो आपको यहाँ पे सीरियसली ध्यान देना है और कॉन्सेप्ट को आपके क्लियर करना है, क्योंकि मैं जो अभी ऑल कॉन्सेप्ट है, जो भी इसके डिट्टो इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको पूरे दे दूंगा इस वीडियो में। तो आपको पूरा अडॉप्ट करना है और पूरा लेके चलना है, जिससे आपको क्या होगा, 11th में तो इजी होगा, बट कहीं ना कहीं 12th के बोर्ड एग्जाम में आपको 12 मार्क्स कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ओके, चलो तो विदाउट टाइम वेस्ट के लेक्चर ऑन करते। जैसे कि चैप्टर नंबर 9 है फिनेंशियल अकाउंट, फाइनल अकाउंट ऑफ अ प्रॉपर्टी कंसर्न, लेक्चर नंबर 1। अभी आपके जो चैप्टर का नाम है, इसका ही मतलब क्या है कि कोई एक बिजनेसमैन है, वो साल भर अपने बिजनेस को चला रहा है, साल भर 1 ईयर हैव द कंप्लीट योर बिजनेस, वो अपने 1 ईयर को अपने बिजनेस को रन कर रहा है। बाद में 1 साल के बाद वो अपने बिजनेस को देख रहा है कि मेरा बिजनेस अब किस लेवल पे, मेरा बिजनेस किस पोजीशन पे है, लॉस में चल रहा है या प्रॉफिट में चल रहा है। ये चीजें वो देखने के लिए क्या करेगा, वो फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करेगा। उसमें क्या होगा, जितना उसने इन्वेस्टमेंट किया है, जितना उसने एक्सपेंसेस किया है, जितना उसके पास असेट्स है, वो सब चीजों को क्या करेगा, एक वो राउंड फिगर कैलकुलेशन निकालेगा। तो उस तरीके से उसको पता चलेगा कि मैं अभी लॉस में हूं या प्रॉफिट में हूं, मेरा बिजनेस किस पोजीशन पे चल रहा है। इसको फाइंड आउट करने के लिए एक प्रोप्राइटर एक इंडिविजुअल पर्सन फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करता है। ओके, तो इतना आपको पता चल गया इस चैप्टर के नाम की वजह से। ठीक है, चलिए अब अगर बात करें हम लोग क्वेश्चन की, तो अभी देखो सिंपल सी बात है। इसके बाद मैं आपको एक बात बता देता हूं कि देखो फाइनल अकाउंट जब भी आप प्रिपेयर करते हो तो उसमें 3 टाइप्स के अकाउंट बनते हैं। एक होता है ट्रेडिंग, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस, और एक होता है बैलेंस शीट। ठीक है, अगर मैं बात करूं ट्रेडिंग अकाउंट की, फर्स्ट अकाउंट की अगर मैं बात करूं ट्रेडिंग अकाउंट की, अब ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है बच्चों, अब ट्रेडिंग अकाउंट में ऐसी चीजें आता है कि जो डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से रिलेटेड हो। अगर मुझे इस बॉटल को बनाना है, सपोज अगर मुझे इस बॉटल को बनाना है, अगर मैं इस बॉटल के लिए प्लास्टिक के लिए पैसा खर्चा करूं, तो मेरे लिए क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि डायरेक्ट कहीं ना कहीं ये मैन्युफैक्चर के लिए यूज हो रहा है, कहीं ना कहीं गुड्स के लिए यूज हो रहा है। अगर मेरी मिठाई की दुकान है, अगर आई विल दैट मिठाई प्रिपेयर करता हूं मैं, अगर मिठाई के लिए मुझे मिल्क लगेगा, तो कहीं ना कहीं वो मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। बिकॉज क्योंकि जो मैं माल बना रहा हूं कहीं ना कहीं वो उसमें यूज हो रहा है, उसके बिना वो मेरा माल क्या हो जाएगा, बनेगा नहीं। तो जो भी ऐसे चीजें है उसको आपको ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। सिंपल है, समझ में आ रहा है। चलिए अगर और एग्जांपल दूं, अगर सपोज मेरी चॉकलेट्स की दुकान है, ठीक है, अगर मैं कैडबरी की मैन्युफैक्चरिंग करता हूं, अब कैडबरी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, शुगर है, मिल्क है। ठीक है, ये चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब विदाउट शुगर, विदाउट मिल्क या विदाउट उसकी जो इंग्रेडिएंट्स है उसके बिना मैं उसको बना सकता हूँ क्या, प्रिपेयर कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं जो ऐसे चीजें होंगे उसको आपको रिकॉर्ड करना है ट्रेडिंग अकाउंट में। ओके, अब बात करें पीएनएल की, अगर अब मैं बात करूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, ये जो ये फर्स्ट होता है ये सेकंड अकाउंट होता है। ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बच्चों क्या, जितने भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जितने भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कहीं ना कहीं उसको आपको रिकॉर्ड करना है। कहां पे रिकॉर्ड करना है, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। एक एग्जांपल दूं, अगर मेरी मिठाई की दुकान है, अगर मैंने उस पर शॉपकीपर रखे या मैंने उस पर हेल्पर रखे, वर्कर्स रखे, ठीक है, अब उसके मुझे पेमेंट करने होंगे। अब मिठाई में तो मिल्क यूज हो रहा है, बट कहीं ना कहीं उसको बनाने के लिए मुझे मैन्युफैक्चर के लिए कुछ ना आदमी लगेंगे, इंप्लॉयमेंट लगेंगे, कहीं ना कहीं लगेंगे हमें, कहीं ना कहीं उसके कारीगर लगेंगे जो उसको बैक करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मुझे कहीं ना कहीं उनको पेमेंट देना होगा, कहीं ना कहीं मेरे लिए एक्सपेंसेस है। तो इस टाइप के जो भी एक्सपेंसेस है, जो भी इनडायरेक्ट है, जो कि आपके गुड्स के लिए यूज नहीं हो रहा है, बट कहीं ना कहीं गुड्स के लिए आपको देना होगा। ठीक है, तो जो भी ऐसे एक्सपेंसेस उसको आपको कहां रिकॉर्ड करना पड़ेगा, पीएनएल अकाउंट में। ठीक है, और एग्जांपल दूं, अगर सपोज आपने मिठाई को प्रिपेयर कर लिया, अगर आपको किसी एक कंपनी से ऑर्डर आया कि मुझे भाई 200 बॉक्स मिठाई चाहिए, ठीक है, आप वो 200 बॉक्स मिठाई चल के जाएंगे क्या, नहीं चल के तो जाएंगे नहीं। तो उनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक गाड़ी देना होगा, एक पिकअप देना होगा, जिसके भाड़े आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खुद देना होगा। तो कहीं ना कहीं वो मिठाई बनाने के लिए वो चीजें यूज नहीं हुआ है, बट वहां तक ले जाने के लिए कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है उसको आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा पीएनएल अकाउंट में। तो जो इस तरीके के आपके एंट्रीज होंगे,
जो इस तरीके के आपके इन्वेस्टमेंट हो गए, आपके एक्सपेंसेस होंगे, उसको रिकॉर्ड करना है पीएनएल अकाउंट में, ठीक है। अब इस तीनों रूल में एक ही रूल बनता है, कौन सा? नॉमिनल रूल। वो क्या बोलता है बच्चों? बोलता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इन द डेबिट साइड, ऑल इनकम्स एंड गेन्स इन द क्रेडिट साइड। मतलब जितने आपके खर्चे हैं आपको डेबिट पर रिकॉर्ड करना है, और जितना आपके लिए इनकम है, जितना आपके लिए फायदेमंद वाली चीजें हैं, उसको आपको रिकॉर्ड करना है क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो ये चीजें की पॉइंट है, तो इनको आपको रिकॉर्ड करना है, बिकॉज यही की पॉइंट्स आपको पूरे सम करा देंगे। आपको कुछ पढ़ना भी नहीं है, कुछ देखना भी नहीं है, बस खाली की पॉइंट्स को याद रखना है। बाकी आपको कुछ भी नहीं करना, आपको टेक्स्ट बुक देखना ही नहीं, आपको क्वेश्चन देखना ही नहीं, आप ऐसे ही पूरे सम करके आ जाओगे, ठीक है। और थर्ड वन क्या होता है? आपका बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो इसमें दो होता है, एक होता है लाइबिलिटीज, एक होता है एसेट्स। अब लायबिलिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? कि जितना आपके ऊपर खर्चा है, जितने आपके ऊपर खर्चा है, वो सब चीजें कहां रिकॉर्ड होगी? लायबिलिटी में। एग्जांपल दे दूं, अगर मेरी मिठाई की शॉप है, अब मिठाई बनाने के लिए मुझे लाख रुपए की जरूरत है, बट मेरे पास कितना है? 50,000 ही है। अगर मुझे 50,000 कम पड़ रहे हैं तो मैं कहां से लूंगा? अरे किसी बैंक से लूंगा, किसी फ्रेंड से लूंगा, किसी नीबर से लूंगा, या किसी न किसी से लूंगा। तो कहीं ना कहीं वो मेरे लिए खर्चा है ना। अगर मैंने किसी से पैसा लिया है तो आज नहीं कल नहीं मुझे कभी ना कभी उसको वापस करना होगा। तो वो चीजें कहां आती है? लायबिलिटी में आती है। वो चीजें कहां आती है? आपके लायबिलिटी में आती है। और असेट्स का मतलब क्या होता है? असेट्स का मतलब होता है प्रॉपर्टी। असेट्स का मतलब होता है प्रॉपर्टी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी मिठाई की शॉप है, अब मैंने उसके ऊपर क्या किए? बर्तन ले लिए, ठीक है, यूटेंसिल्स ले लिया, ठीक है, बड़े बड़े गैस ले लिए, ठीक है, ये सब मैंने ले लिया। अब ये सब की वजह से मिठाई बन रहा है, ठीक है, तो वो क्या है? असेट्स है ना मेरे लिए। एक बार लिया बट वो क्या बार बार यूज हो रहा है। अगर मैंने एक काउंटर बनाया, कांच के जो काउंटर आपने देखे होंगे मिठाई के शॉप पे, अब वो काउंटर क्या एक साल में खराब हो जाता है? क्या एक दिन में खराब हो जाता है या बिक जाता है? नहीं बिकता है ना, वो तो हमेशा वहां पे रहता है, हमेशा उसकी यूज होती है। तो वो सब क्या है? उसके लिए असेट्स है ना, उसके लिए उसकी प्रॉपर्टी है, बिकॉज उसके बिना वो सेल नहीं कर पाएगा। तो अगर कभी ना कभी इन द फ्यूचर अगर वो बिजनेस बंद करता है बच्चों, कभी ना कभी इन द फ्यूचर अगर वो बिजनेस को बंद करता है या वाइंड अप करता है, तो कहीं ना उसको सेल कर सकता है। तो ऐसी चीजें को क्या बोलते हैं? असेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असेट्स, प्रॉपर्टी बोलते हैं, ओके। तो आपको सिर्फ ये तीन चीजों पे याद रखना है। अब जो मैंने आपको की पॉइंट्स बताया है उसको आपको खाली याद रखना है, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है, बहुत मजा आएगा करने में, ठीक है। तो आपको करना है मेरे साथ, और सबसे हार्ड भी नहीं है, इजी भी नहीं है, सिंपल मेथड में। खाली आपको जितने मैं आपको बता रहा हूं आपको सिर्फ वही याद रखना है बस। अब हम लोग क्या करेंगे? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कितना है? 15 है, हम लोग पूरे करेंगे। क्या करेंगे? पूरे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कर डालेंगे, ठीक है। जिसमें क्या होगा? आपको हर एक एंट्रीज, हर एक एडजस्टमेंट, सब कुछ इसमें ही सीखने मिल जाएगा। आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना भी नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ देखना भी नहीं है, सिंपल है। तो चलो, तो हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हमारे क्वेश्चन में दिया है, तो फर्स्ट क्या है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम? देखिए क्या बोला गया है। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस ऑफ जयश्री ट्रेडर्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। अब मैं एक बात बता दूं आपको, जब भी फाइनल अकाउंट प्रिपेयर होता है बच्चों, कभी से होता है पता है ना आपको? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फिनेंशियल ईयर। क्या बोलते हैं? फिनेंशियल ईयर बोलते हैं, ओके। तो अपने को इतना पता है कि भाई हमारा जो बिजनेस है वो 1 अप्रैल को चालू हो जाएगा और 31 मार्च को क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा, ठीक है, खत्म हो जाएगा। अब एकदम के लिए खत्म नहीं हो जाएगा, मतलब वो 1 साल बिजनेस, मतलब 1 साल का बिजनेस मेरा हो गया। अब 1 साल के बाद कहीं ना कहीं मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मेरा बिजनेस किस पोजीशन पे है, किस लेवल पे है, मैंने इस साल कितना का इनकम किया और कितने का एक्सपेंसेस किया, मैंने कितने एक्सपेंसेस सही तरीके से किया और मैंने कितने एक्सपेंसेस गलत तरीके से किया। तो ये चीजें, ये फॉर्मेट, ये चैट्स आपको सिखाती है कि आप कहां कहां पे गलत हो और कहां कहां पे सही हो और किस लेवल पे हो, आपका बिजनेस किस लेवल पे ग्रो कर रहा है, आपको बिजनेस में क्या करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीजें वहां पे मेंशन कर जाती है, ठीक है। तो विदाउट टाइम वेस्ट के चलो स्टार्ट करते। तो सबसे पहले हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट दिया है, ठीक है। अब ट्रेडिंग अकाउंट दिया, मैंने आपको बता दिया था कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आएगा? जो भी मैन्युफैक्चर से रिलेटेड आ रहा है, जो डायरेक्ट मैन्युफैक्चर के लिए यूज हो रहा है। अगर मैंने एग्जांपल दिया था, अगर मेरी मिठाई की दुकान है तो मुझे अगर मिल्क मिल रहा है तो मिल्क मुझे डायरेक्ट मिठाई में लगेगा, शुगर मिल रहा है डायरेक्ट मिठाई में लगेगा। तो ऐसे चीजों को रिकॉर्ड करना आपको ट्रेडिंग अकाउंट में, ओके। चलिए, सबसे पहले क्या बोला है? ओपनिंग स्टॉक बोला है। अब ओपनिंग स्टॉक हमेशा, ऑलवेज, चाहे वो 11th हो, चाहे वो 12th हो, चाहे वो बैफ हो, चाहे वो कुछ भी हो, ओपनिंग स्टॉक सबसे ऊपर आता है। कहां पे? ट्रेडिंग अकाउंट के सबसे ऊपर आता है ओपनिंग स्टॉक।
आप कहीं पे भी हो, कौन से लेवल की पढ़ाई कर रहे हो, आपको हमेशा ओपनिंग स्टॉक होता है क्या पता है? जब भी आप बिजनेस चालू करते हो तो आप ऐसे आ जाओगे क्या, मतलब कि कल कल हुआ उठ के आप आगे बिजनेस चालू कर दिए? नहीं, कहीं ना कहीं आपके जेब में कुछ पैसे होने चाहिए, कहीं ना कहीं आपके पास कुछ इक्विपमेंट्स होने चाहिए, कुछ एसेट्स होने चाहिए। अगर मुझे मिठाई की शॉप चालू करना है तो कम से कम मेरे जेब में 5,000 तो होना चाहिए ना, कि बच्चों मुझसे मिल्क लाऊंगा या कुछ सामान लाऊंगा तभी ना बनाऊंगा, कि मैं ऐसे गया बोल दे मेरे को दुकान खोलना मैंने खोल दिया। इंपॉसिबल है वो चीजें, नहीं पॉसिबल है ना। तो पॉसिबल कब होगी? पॉसिबल जब होगी जब आपके जेब में क्या होंगे, पैसे होंगे, जब आपके पास कुछ ना कुछ सामान होगा। तो वो चीजें क्या होती है, ओपनिंग स्टॉक। मतलब कि जब भी आप अपना बिजनेस चालू कर रहे हो उस टाइम पे आपके पास क्या ही है, उस टाइम पे आपके पास क्या ही है जो आप बिजनेस में लगाने वाले हो, उसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। ओके, समझ में आया? चलिए, तो जो ओपनिंग स्टॉक होता है बच्चों, ये ऑलवेज जाएगा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में। कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। वो भी सबसे ऊपर, सबसे ऊपर। जब भी बिजनेस चालू होता है तो कोई भी प्रोप्राइटर इतने पैसे लेके जो मार्केट में उतरता है, मार्केट में अडॉप्ट करता है, मार्केट में लॉन्च होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं बच्चों। ओके, चलो, तो मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट का क्या क्या फॉर्मेट बना के रखा है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, लिखना है। तो मैं पहले लिखूंगा 2 ओपनिंग स्टॉक। अभी ओपनिंग स्टॉक कभी भी आएगा ना बच्चों, कभी भी आए, एनी टाइम आए, आपको डेबिट साइड में लिख देना है। आप डेबिट में आप लिखते हो तो आपको 2 यूज करना है, क्रेडिट में लिखते हो बाय यूज करना है। रूल एक ही लागू होगा, कौन सा? नॉमिनल रूल। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इन द डेबिट साइड, ऑल इनकम्स एंड गेन्स इन द क्रेडिट साइड। अब बच्चे बोलेंगे सर ओपनिंग स्टॉक कैसे? अरे ओपनिंग स्टॉक इसलिए बच्चों कि आप पैसा ला रहे हो मार्केट में, आप कहीं ना कहीं उसको लगाओगे ना, तो आपके पास तो एक्सपेंसेस ही है ना ओपनिंग स्टॉक का। ओके, चलिए अब बात करें परचेस की। अगर आप परचेस करोगे, अगर सपोज मिठाई की दुकान है, अब मैं परचेस कर रहा हूं, अब परचेस करूंगा तो उसमें मिल्क परचेस करूंगा, शुगर परचेस करूंगा, कुछ उसके इंस्टेंट को परचेस करूंगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं में से जब परचेस करूंगा तो वो कहां पर जाएगा? परचेस करूंगा तो मेरे पास से पैसा आएगा कि जाएगा? अरे मेरे पास से पैसा जाएगा ना बच्चों। तो नॉमिनल रूल क्या बोलता है? बोलता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इन द डेबिट साइड, ऑल इनकम्स एंड गेन्स इन द क्रेडिट साइड। तो परचेस करूंगा, पैसा जाएगा, तो परचेस कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, क्योंकि डेबिट साइड क्या है? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है, और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स है। ओके, चलिए, तो यहां पे लिखेंगे टू परचेज। क्या लिखेंगे? टू परचेज। अब देखिए परचेज कितने का है आपका? आपका परचेज है 59,000 का, 59,000 का परचेज है। तो 41,000 यहाँ पे ओपनिंग था और 59,000 परचेज है। अब बच्चे बोलेंगे सर आपने 41,000 बाहर के अमाउंट में लिखा है और 59 अंदर क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है बच्चों क्योंकि देखो, आप सपोज अगर मैं आज यहाँ पे परचेस कर रहा हूँ, अगर मैंने दूध मुझे लगेगा 50 लीटर, हाँ मैंने क्या किया, एक्स्ट्रा मंगा लिया कि भाई कभी कम ज्यादा हो गया या कुछ खराब हो गया, कहीं से गिर गया, तो मैं क्या करूंगा, 10 लीटर एक्स्ट्रा मंगा लूंगा। मैं पूछूंगा भैया मेरे को 50 लीटर दूध लग रहा है, बट आप मुझे क्या करो 60 लीटर दे दो, 10 मुझे क्या करो एडवांस में दे दो। और कहीं ना कहीं अगर उस मिठाई को बनाने के लिए मुझे खाली 55 लीटर दूध दे दो, बाकी क्या होगा, 5 लीटर दूध बच जाएगा। तो उसकी मैं क्या करूंगा, तो मैं उसको वापस कर दूंगा कि भाई ये दूध आपके इतने बच गए, आप इतना मेरे से करो, वापस लेके आप रीसेल कर दो, अब मेरे को इतने का यूटिलाइज नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं कुछ परचेस करता हूं, कहीं ना कहीं कुछ बच जाता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, वापस कर देते हैं। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी परचेज आएगा तो आपको देखना है अपने फॉर्मेट में कि कहीं ना कहीं आपको परचेज रिटर्न दिया है क्या। अगर आपको परचेज रिटर्न दिया हुआ है तो आपको लेस करना है, कहां में से, परचेज में से। ओके, तो चलो, तो परचेज में से क्या होता है, लेस परचेज रिटर्न होता है। क्या होता है बच्चों, लेस परचेज रिटर्न। ठीक है, चलिए अब यहां पे देखिए कहीं दिया है, कहीं रिटर्न दिया है ना, देखो कहां दिया, परचेज रिटर्न यहां पे दिया हुआ है, कितना दिया है, 7,000 का दिया है। तो यहां पे मैं लिख दूंगा 7,000। अगर 7,000 में लेस करूं 59,000 में से, तो कितना बचेगा बच्चों, 52 बचेगा, बरोबर है, सही बात है। चलो तो मैंने यहां पे लिख दिया 52,000, इट्स ओके। चलिए देन बात करते हैं, आप क्या बोला है, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न, अब देखिए अगर मैंने मिठाई को बनाया, ठीक है, अब किसी कंपनी से मुझे ऑर्डर आया 200 बॉक्स का, ठीक है, अब वो कंपनी मैंने 200 बॉक्स को दे दिया। अब कहीं ना कहीं वो कंपनी ने क्या किया भाई, बांटा 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 बांटा, बहुत बांटा, तो भी 100 बॉक्स ही बांटा। अब 100 बॉक्स कहीं ना कहीं वो बच गया, तब वो मुझे क्या बोलेगा, देखो भैया मुझे 100 बॉक्स लगे हैं, बाकी 100 बॉक्स क्या हुआ है, बचा हुआ है, तो क्या करो आप उसको वापस ले लो और अपनी दुकान में किसी और को बेच दो, कि मेरे पास तो वो खराब हो जाएगा, बट कहीं ना कहीं आपके पास जाएगा तो चीज क्या हो जाएगा, बिक जाएगा। तो जब भी हम सेल करते हैं
जब भी हम सेल करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, कोई ना कोई हमें क्या वापस कर देता है कि भाई इतना हमें यूटिलाइज नहीं हुआ, इतना बच गया, आप क्या करो इसको ले लो। अभी देखो कभी आपने देखा होगा कि कभी आप राशन का दुकान पे गए होंगे तो आप कभी कभी क्या करते, एक्स्ट्रा सामान ले लेते, कहीं ना कहीं क्या करते एक्स्ट्रा। मम्मी क्या बोलती है, अरे बच्चा इतना लेके आ गए, इतना क्या होगा, ये तो महीने के ऊपर जाएगा, एक काम करो ये लो, ये वापस करके आ जाओ। फिर आप जाते हो, बोलते हो भैया इतना हमने लिया बट इतना यूटिलाइज महीने भर में नहीं है, तो इतना आप क्या करो वापस ले लो। तो कहीं ना कहीं उसके लिए वो क्या हो गया, उसके लिए हो गया सेल्स रिटर्न, मतलब बेची हुई सामान वापस आ गई, बेची हुई सामान वापस आ गई, सिंपल है। चलिए, तो सेल्स मतलब क्या, अब सेल्स कहां आएगा बच्चों, देखो मैंने आपको रूल बता दिया था कि डेबिट साइड पे क्या होगा, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होगा, तो क्रेडिट में क्या होगा, ऑल इनकम्स एंड गेन्स। और जब भी आप सेल करते हो तो पैसा आता है कि जाता है, पैसा आता है, सेल करोगे तो पैसा आएगा ना। अगर मैं टी शर्ट को बेचूंगा तो मुझे पैसा आएगा, अगर मैं मिठाई को बेचूंगा तो मुझे क्या आएगा, पैसा आएगा। तो कहीं ना कहीं मेरे लिए वो क्या है, इनकम्स एंड गेन्स है बच्चों। तो यहाँ पे लिखना है, कहां पे, यहाँ पे। और जब यहाँ पे आप लिखोगे तो आपको बाय यूज करना है, क्या लिखना है, बाय सेल्स। कितने का सेल्स किया आपने, देखिए आपने सेल्स किया है ये वाला 1,03,000 का, 1,03,000 का किया आपने, तो मैंने यहाँ पे अंदर लिखूंगा 1,03,000। अभी अंदर में क्यों लिखा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने बताया ना कि इसमें से भी आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्स रिटर्न क्या लेस करना पड़ेगा। तो इसमें से लेस क्या होगा, लेस सेल्स रिटर्न। कितना है बच्चों, देखिए कितना है सेल्स रिटर्न आपका, देखिए सेल्स रिटर्न मेरा कितना है, 1,600 रुपया है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 1,600 रुपया क्या कर दूंगा, लेस कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरे क्या बच जाएगा, 1,00,000 और 3,000 में से अगर मैं माइनस करूं तो मेरे लिए क्या बच जाएगा, 1,14,000। कितना बचेगा, 1,14,000, बिकॉज 1,03,000 में से अगर मैं लेस करूं 1,600, देन कितना बचेगा मेरे लिए बचेगा 1,0400 बच जाएगा, सिंपल है। चलिए उसके बाद देखते क्या बोला है। अब ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब वेजेस का क्या बोला है, अब वेजेस का मतलब क्या होता है, देखो अगर मेरी मिठाई की शॉप है, अब दिवाली आ रहा है, अब अगर मेरे पास 10 कारीगर है, 10 अच्छे जो हलवाई होते हैं ना, वो मेरे पास 10 है, ठीक है, जो कि मिठाई बनाते। अब दिवाली का टाइम आ गया, अब मेरे पास क्या हुआ, लार्ज क्वांटिटी में क्या है, ऑर्डर है। अब मुझे कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से कारीगर लाना पड़ेगा। अब वो मेरे पास महीने भर काम नहीं करेंगे या साल भर नहीं काम करेंगे, वो मैं वेजेस पे लाऊंगा। क्या लाऊंगा, वेजेस पे लाऊंगा कि भैया आज मेरे पास एक दिन काम करो और शाम को जो पैसा आपका होता है वो लेके खत्म, मतलब रफा दफा हो जाएगा। तो ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं, वेजेस। मतलब कुछ आपको रोकड़ा पैसा देना है, आपका काम हुआ, आपने पैसा दिया, काम खत्म, ठीक है। अगर आप किसी इंप्लॉय को रखे, वो महीने भर काम कर रहा है, तो वो सैलरीज के रूप में आता है कि वो महीने भर में काम करे या ना करे, काम कम रहे या ज्यादा रहे, आपको उसके फिक्स पेमेंट आपको महीने में देना है। चाहे वो काम थोड़ा करे, चाहे वो काम ज्यादा करे, आपको उतने अमाउंट उसको देना है। और कहीं ना कहीं अगर हलवाई में एक दिन के लाऊंगा, अगर मुझे बोला कि भाई मुझे इतना मिठाई आपको बना के देना है, तो इसके कितने पैसे होंगे, बोलेगा इतने पैसे के 1,000 रुपए होंगे, तो आपको कहीं ना कहीं वो इतने मिठाई बना के देगा और कहीं ना कहीं आपको शाम को उसको 1,000 रुपया पे आउट करना पड़ेगा। तो जब ऐसी चीजें होती है उसको बोलते हैं वेजेस की। मतलब आपने काम कराया, शाम को तुरंत पैसा दिया, अब कल से उसका आपका कोई रिलेशन नहीं है, ना कुछ देना है ना कुछ उससे लेना है, आपका यहीं पर रफा दफा हो गया, तो उसको बोलते हैं वेजेस, जो कि आप कैश में पेमेंट तुरंत करते हो, 1 डे का पेमेंट कर देते हो, ठीक है। चलो, तो ये कहां पे आएगा, ये आएगा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में। क्यों, क्योंकि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कहां आते हैं, डेबिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट के। तो यहां पे लिखना है टू वेजेस, ठीक है। अमाउंट क्या दिया वेजेस का, देखिए बच्चों अमाउंट दिया 3,400, तो 3,400 हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए कैरीज इनवर्ड, अगर कैरीज इनवर्ड आएगा तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है, अगर कैरीज आउटवर्ड आएगा तो कहीं ना कहीं आपको कहां लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब देखो, अब क्यों और क्या, मिठाई की शॉप है, ठीक है, अब मिठाई बनाने के लिए मुझे मिल्क लग रहा है, शुगर लग रहा है, ठीक है, और भी सामान जो है लग रहे हैं, ठीक है। अब कहीं ना कहीं मैं उसको हाथ में लेके आऊंगा नहीं, अब कहीं ना कहीं मैं टेम्पो करना होगा कि भाई मुझे अभी मेरा माल नहीं बना है, अभी मेरा जो प्रोडक्ट है वो प्रिपेयर नहीं हुआ है, बट मैं उसके लिए क्या कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। अगर मैंने दूध लाया 10 रुपए का, शक्कर लाया 5 रुपए का, कितना हुआ, 15 हुआ। अब उसको लाने के लिए जो मैंने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दिया, सपोज 2 रुपए दिया होगा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, तो कितना हो गया मेरे लिए 17 रुपीज, मतलब कि मेरे पास से टोटल 17 रुपीज गए। अब वो देखते वो माल कितने का बिकेगा, अब वो देखते कि वो माल कितने का बिकेगा, मतलब मैंने 15 का सामान लगाया, बट कहीं ना कहीं मुझे 2 रुपए किसके लिए दिया, ट्रैवलिंग के लिए दिया,
तो उसको बोलते हैं कैरीज इनवर्ड, कि मतलब कि किसी सामान को कंपनी तक लाने के लिए, अपने डिस्टेंस तक लाने के लिए क्या किया, जितने पैसे लग रहे उतना आपको ऐड करना है, ठीक है। अब कहीं कहीं क्या होता है, आपने सामान लिया, अब कहीं ना कहीं आपको क्या करना, कुली ढूंढना पड़ता है, पता है ना, कुली ढूंढना होता है आपको कि चलो भाई ये सामान उठा के आप गाड़ी में रख दो, मैं आपको इतने पैसे दे दूंगा, आपके पे आउट कर दूंगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो क्या करेगा, सामान को उठाएगा, गाड़ी में रखेगा और फिर वो आपके शॉप तक आ जाएगा, फिर उसको उतारने के लिए आपको एम्प्लॉयज लगेंगे, ठीक है, लेबर लगेंगे, तो कहीं ना कहीं आप उसको भी पे आउट करोगे। तो मतलब कि आपके माल, आपके प्रोडक्ट से लेके आपके जितने खर्चे हो रहे हैं यहां लाने तक, उतारने तक, उसको बोलते हैं कैरीज इनवर्ड, कि मतलब आपको सामान लाने में कितने पैसे यूज हुए, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस या लेबर चार्जेस, उसको बोलते हैं कैरीज इनवर्ड। तो वो कहां आता है, वो आता है आपके ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, क्योंकि वो भी तो एक्सपेंसेस है ना बच्चों। अगर कोई लेबर मेरे सामान को गाड़ी में रख रहा है, लोडिंग कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे उसको पैसा देना होगा ना बच्चों, तो मेरे लिए क्या एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है ना बच्चों, तो कहां पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ओके। चल तो यहां पे देखना है टू कैरीज इनवर्ड, कैरीज इनवर्ड कहां आता है, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर आउटवर्ड बोला तो आपका आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। अभी आउटवर्ड बोले मतलब क्या, कि आपका प्रोडक्ट रेडी हो गया, अभी आपने बोल दिया कि चलो मैंने 10 रुपए लगाया, अभी मैंने माल बना लिया, मेरा माल 15 में बिक रहा है, मतलब मुझे 5 रुपए का क्या यहाँ पे प्रॉफिट है, क्या है, 5 रुपए का प्रॉफिट है। अगर कोई बड़ी कंपनी आई, बोली नहीं भाई मुझे 10 बॉक्स चाहिए, 10 बॉक्स चाहिए, बट आपको मेरे कंपनी को छोड़ना होगा, अब 10 बॉक्स चाहिए, अब क्या बोलो कि चलो भाई इतना कमाना है, 10 बॉक्स जा रहा है, तो चलो 100-200 भाड़ा जाएगा, मगर वो मेरे माल क्या हो जाएंगे, बिक जाएंगे, कुछ पैसे मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उस टाइम पे आप जो पैसा देते हो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, कि आपका बना हुआ प्रोडक्ट कंपनी तक जाता है, तो उसके लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करना है, क्योंकि आपके लिए तो प्रॉफिट एंड लॉस ही है ना बच्चों, क्योंकि आपको तो 5 रुपए मिलना था, आपको 5 रुपए मिल रहा है, बट कहीं ना कहीं अपने जेब से आप क्या कर रहे हो, एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हो वहां तक ले जाने के लिए, वहां तक ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के लिए। तो वो कहां पे आता है, प्रॉफिट एंड लॉस पे, और उसको ही बोलते हैं कैरीज आउटवर्ड, कि मतलब आपका गुड्स आपके शॉप से अगर सामने वाले बंदे कस्टमर के पास जा रहा है, तो उसके बीच में अगर जो खर्चा हो रहा है, लेबर चार्ज या जो भी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस खर्चा हो रहा है, उसको बोलते हैं कैरीज आउटवर्ड, ठीक है। चल तो कितना है कैरीज इनवर्ड बच्चा, आपका है 1000, चलो 1000 कैरीज इनवर्ड है बच्चों। चलो अब नेक्स्ट वन की बात करें, नेक्स्ट वन क्या बोला है, ट्रांजैक्शन देखिए, रॉयल्टी। अब रॉयल्टी क्या होता है, रॉयल्टी क्या होता है, अभी आपने सुना होगा कि जो भी विदेशी कंपनी है, अभी डोमिनोज का नाम सुना होगा, पिज्जा डोमिनोज का, अभी डोमिनोज एक मतलब बाहर की कंपनी थी, अगर उस डोमिनोज का भी पब्लिक के माइंड में क्या हो गया, उस ब्रांड का नाम चल गया, पिज्जा खाना है तो भाई डोमिनोज का ही खाना है। अगर पिज्जा खाना है तो हम नॉर्मल दुकान का नहीं खाएंगे, हम खाएंगे तो डोमिनोज का ही खाएंगे, क्योंकि डोमिनोज ने अपना गुडविल इतना अच्छा प्रिपेयर किया लोगों के नजर में, कि अगर किसी को पूछो भाई पिज्जा खाना है तो बोलेगा हाँ भाई डोमिनोज से लेके आ जाओ, मतलब कि डोमिनोज का नाम इतना चल गया। अभी आप सभी को पता है कॉलगेट का पता है, अभी बहुत लोगों को पता है, कोई बोलता है क्या टूथपेस्ट नहीं, क्या बोलते हैं, हमको कॉलगेट दे दो। अब उनको अगर ब्रश करना है तो सुबह क्या बोलेंगे, मेडिकल हमको कॉलगेट दे दो। कॉलगेट तो एक ब्रांड का नाम है ना बच्चों, कॉलगेट तो एक ब्रांड का नाम है, बट उसको टूथपेस्ट बोलते हैं, तो टूथपेस्ट कोई नहीं बोलता है, सब क्या बोलते हैं, कॉलगेट। क्यों बोलते हैं, क्योंकि कॉलगेट ने अपना गुडविल इतना अच्छा मार्केट में रेपुटेट किया है ना, कि हर लोगों के मतलब जबान पे नाम हो गया। तो ऐसे चीजों अगर कॉलगेट का नाम दिया, ठीक है, अब लोग क्या बोलते हैं, हमें कॉलगेट चाहिए, अब टूथपेस्ट तो कोई बोलता ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसका जो गुडविल है मार्केट में काफी बेहतरीन, काफी अच्छा है। तो वैसे ही उस टाइम पर रॉयल्टी पेड करना होता है। कभी अगर डोमिनोज का नाम बहुत अच्छा है, अब मेरी पिज्जा की दुकान है, अब मैंने पिज्जा का दुकान चालू कर दिया, अब नॉर्मली अगर मैं बेचूंगा तो पिज्जा उतना सेल नहीं होगा। अगर कहीं ना कहीं उस पर अगर मैंने डोमिनोज का नाम डाल दिया, कहीं ना कहीं अगर मैंने डोमिनोज का नाम डाल दिया तो पिज्जा सेल हो जाएगा। अब डोमिनोज का जो मालिक है, डोमिनोज का जो ऑनर है, वो फ्री में नाम देगा अपना। अब भाई उसने इतना मेहनत करके अगर डोमिनोज का गुडविल मार्केट में इतना अच्छा किया है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पैसे चार्ज करेगा अपने ब्रांड को देने के लिए। तो ऐसे टाइम पे अगर आपने डोमिनोज का नाम लिया तो आपको कुछ ना कुछ पैसे पे करना होता है सामने वाले बंदे को, उसको बोलते हैं रॉयल्टी। उसको क्या बोलते हैं, रॉयल्टी। मतलब आप रॉयल्टी पेड कर रहे हो और किसी कंपनी का क्या कर रहे हो, नाम यूज करके अपना बिजनेस क्या कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो। ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है, अब ये मेरी शॉप है, अब मैं इसमें दिन में 50 पिज्जा बेच रहा हूं, दिन में क्या कर रहा हूं मैं 50 पिज्जा सेल कर रहा हूं। ठीक है, किसी को पता ही नहीं, नॉर्मली भाई मैं पिज्जा बना रहा हूं, लोग आ रहे मेरे पास खा रहे, इतना ही सिस्टम चल रहा है। ठीक है, अगर इस पिज्जा का नाम मेरा A to Z, समझ लो पिज्जा का नाम मेरे पास से A to Z इंटरप्राइज मैंने रखा है। ठीक है, अगर कुछ टाइम बाद मैं डोमिनोज का क्या कर रहा हूं, फ्रेंचाइजी ले रहा हूं,
ठीक है। अब मेरे पास ये क्या हो गया, डोमिनोज पिज्जा हो गया, डोमिनोज पिज्जा हो गया, ठीक है। अब ये डोमिनोज का नाम सुन के अगर कोई पब्लिक देख रहा है, कोई जाते हुए वहां पे कोई भी आदमी अगर इसको सीन कर रहा है बच्चों, तो उसके माइंड में अगर डोमिनोज मतलब ये पिज्जा की दुकान है, फेमस दुकान है, क्योंकि नाम किसका दिया है, नाम डोमिनोज का दिया, मतलब कि एक बड़ी कंपनी का यहाँ पे नाम दिया है, तो कहीं ना कहीं इसकी पिज्जा में होगी टेस्ट बहुत अच्छी होगी। तो ये जो 50 पिज्जा डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 150, डायरेक्ट डबल, मतलब कि नाम से कितना फर्क गिरता है। तो कहीं ना कहीं अगर नाम से आप पैसे कमा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको उसके नाम के बदला कुछ ना कुछ उसके ऑनर को देना होगा। तो कुछ ना कुछ आप अमाउंट जो देते हो बच्चों उसके ऑनर को, उसको बोलते हैं रॉयल्टी, उसको बोलते हैं रॉयल्टी। समझ में आया? चलो, कितना है रॉयल्टी, 4000 है। चलो, टू रॉयल्टी कितना है, 4000। अब यहां तक तो आपका पूरा खत्म हो गया। अभी एक और बचा है, क्या बचा है, क्लोजिंग स्टॉक। अब ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है, मिठाई की शॉप है, मिठाई बना, पर ईयर मैंने सेल किया, ठीक है। अब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक मैंने क्या किया, सेल किया। अब 1 साल हो गया। अब 1 साल के बाद जब मैं अपना अकाउंट को प्रिपेयर कर रहा हूं कि मुझे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, तो भाई जो मेरे पास माल बचा हुआ है, जो मेरे पास सामान बचा हुआ है, कहीं ना कहीं मुझको उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना। अगर इस बॉटल को मैंने 10 बॉटल मैंने परचेस किया, बनाया, मैन्युफैक्चरिंग किया, अब 7 मैंने सेल कर दिया। अब आने वाले 1 साल के बाद ये 3 बॉटल अगर मेरे पास बचा हुआ है, तो मुझे इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना, ये भाई मेरे पास अभी 3 बॉटल इस ईयर का बचा हुआ है। इसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। मतलब जब भी आपका बिजनेस खत्म होता है उस टाइम पे आपके पास क्या बचा हुआ है उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक कहां पे आता है, क्लोजिंग स्टॉक आपके ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है, क्योंकि वो इनकम से एंड गेन है ना। अगर आपके पास वो चीजें पड़ी है तो कहीं ना कहीं कल तो कल वो बिकेगा, और बिकेगा तो क्या होगा, पैसा आएगा बच्चों, तो वो कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और सेकंड इफेक्ट कहां आता है, आपके बैलेंस शीट के असेट साइड में, क्योंकि तो प्रॉपर्टी है ना, क्योंकि आपके पास कुछ सामान बचा है, कुछ गुड्स बचा है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो क्या है, एसेट्स है। ओके, चलो, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं करना है, खाली ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के कहां पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड, क्या लिखेंगे, बाय क्लोजिंग स्टॉक। मतलब कि मेरा बिजनेस वाइंड अप करते वक्त मेरे पास इतने के सामान बचे हुए हैं, ठीक है। कितना अमाउंट है, 40,000, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 40,000, ठीक है। अगर मैं इसको टैली करूं बच्चों, टैली करूं तो 1,01,400 और 40 कितना हो जाएगा, 1,41,400, कितना हो जाएगा, 1,41,400, ठीक है। तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको ऊपर लिखना है, पहले आपको लिखना है 1,41,400, इसका टैली हो रहा है बरोबर, फिर आपको इसका भी टैली करना है। तो 41,000 प्लस कितना है, 52,000, कितना हो गया, 93 हो गया, ठीक है। ये 94, 95, 96, 97, ठीक है, 98 यहां तक हो गया। ये हो गया आपका 1,01,400, ठीक है। तो बड़ा अमाउंट कौन सा है, 1,14,000 बड़ा है कि ये वाला बड़ा है, तो ये वाला बड़ा है। तो दोनों तरफ क्या लिखना है, आपको बिगर अमाउंट लिखना है। जो दोनों तरफ से बड़ा होगा आपको वो अमाउंट क्या करना है, दोनों तरफ लिखना है। तो ये अमाउंट क्या है, बड़ा है, तो ये अमाउंट मैंने दोनों तरफ लिख दिया, 1,41,400, ठीक है। ओके, ठीक है। अब 1,41,400 में से आपको इस सारी चीजों को क्या करना है, लेस करना है। क्या करना है, सारी चीजों को क्या करना है, आपको यहां पे लेस करना है बच्चों। तो चलो लेस करेंगे, चलो, $1,41,400 माइनस, सबसे पहले क्या है आपका 41,000 है, तो 41,000 माइनस, फिर कितना है आपका 52,000 है, तो 52,000 क्या है माइनस, फिर क्या है देखिए बच्चों 3,400, चलिए माइनस, फिर क्या है बच्चे 1,000 माइनस, फिर कितना है 4,000 माइनस, कितना बच गया आपका 40,000 बच गया। क्या बच गया आपका 40,000 यहाँ पे बच रहा है, कि 40,000 आपको यहाँ पे कम पड़ रहा है। अब जो पैसा यहाँ पे कम पड़ रहा है आपने उसको लिख दिया, और इसको आप लोग क्या बोलते हो, इसको ये बोलते हो ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलते हो, टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये क्या है, टू ग्रॉस प्रॉफिट। और ये कहां ट्रांसफर होगा, ये ट्रांसफर होगा आपके पीएनएल अकाउंट में। कहां होगा, ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। अब बच्चे बोलेंगे सर प्रॉफिट कैसे हुआ, समझा दो। देखो आपके जो इनकम एंड गेन्स थे,
जो आपका क्रेडिट साइड है उसको बोलते हैं इनकम्स एंड गेन्स आपका ज्यादा है, मतलब आपके पास जो पैसे आने वाला है वो ज्यादा है आपके खर्चे से, आपके एक्सपेंसेस एंड लॉसेस से ज्यादा है, तो कहीं ना आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अगर सपोज मेरा बिजनेस है, अब मेरे मिठाई की शॉप से मुझे 1 लाख रुपया आ रहा है और कहीं ना कहीं से मेरे पास से सिर्फ 80,000 का क्या है, एक्सपेंसेस है, तो जो बचा हुआ 20,000 है वो मेरे लिए कहीं ना कहीं क्या है, प्रॉफिट है बच्चों। तो उसी को बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, अंडरस्टैंड, समझ में आया कितना इजी चैप्टर था। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में, इस लेक्चर में आपको फाइनल अकाउंट के जितने भी की पॉइंट्स थे रिलेटेड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट से आपको सब सीखने मिला होगा और आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, कमेंट कर, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना और अपने कमेंट बॉक्स में अपना प्यार जरूर देना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।